नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। लर्न विद माधव के विचारों से प्रेरित होकर आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी असल जिंदगी से जुड़ी है। देखिए, हम सब हर दिन भाग रहे हैं किसी न किसी मंजिल के पीछे, लेकिन आज हम रुककर उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल है, पर शायद ही कोई उसे असल में समझ पाया है, और वो है सफलता। तो चलिए, बिना किसी देरी के एक खुले और शांत मन के साथ इस बहुत ही गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हम अक्सर कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, हम उन्हें सिर्फ विघ्नहर्ता या रुकावटें दूर करने वाले के रूप में ही याद नहीं करते। हम उन्हें उस मार्गदर्शक के रूप में भी पूजते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। और सच कहूं तो आज हमें उसी सही दिशा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हम सिर्फ कामयाबी पाने के अंधे रेस में नहीं दौड़ेंगे, बल्कि ये गहराई से समझेंगे कि ये कामयाबी असल में है क्या चीज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े भ्रम की, सफलता का भ्रम। आज के इस आधुनिक समाज ने सफल होने की जो परिभाषा बना दी है ना, वो पूरी तरह से एक गलत फहमी पर टिकी हुई है। बचपन से हमारे दिमाग में क्या डाला जाता है? यही कि कामयाबी का मतलब है एक बड़ी कुर्सी, ढेर सारा पैसा और जबरदस्त बाहरी दिखावा। एक तरफ है खूब सारा धन, महंगी गाड़ियां और एक भारी भरकम बैंक बैलेंस, और दूसरी तरफ है अंदर की शांति, सुकून और सच्ची खुशी। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि यार, एक बार खूब सारा पैसा आ जाए ना तो बस लाइफ सेट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जमीनी सच्चाई एकदम अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज कई बेहद अमीर और हर सुख सुविधा वाले लोग भी अंदर से एकदम खालीपन महसूस करते हैं? बाहर से सब कुछ चमकता है, गैराज में बेहतरीन गाड़ियां खड़ी होती हैं, पर रात को मखमली बिस्तर पर भी सुकून की नींद नहीं आती। तो यहाँ पर जरा रुककर खुद से पूछिए, क्या हम अपनी खुद की यात्रा भूल गए? दुनिया के इस लगातार बढ़ते शोर शराबे में दूसरों की अंधी भाग दौड़ देखते देखते क्या हमने अपना खुद का रास्ता खो दिया है? हम अक्सर दूसरों की मंजिल को अपनी मंजिल मान लेते हैं। हमारी अपनी खुशी, हमारे अपने सपने, क्या वो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आज खुद से पूछना ही चाहिए। यहीं से शुरुआत होती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी परेशानी की, तुलना का जाल। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे आम गलती जानते हैं क्या है? खुद की तुलना दूसरों की उस बनावटी जिंदगी से करना जो वो दुनिया को दिखाते हैं। यही इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। हम रोज अपनी फीड स्क्रॉल करते हैं और वहां दूसरों की एकदम परफेक्ट जिंदगी देखते हैं। कोई बेहतरीन जगह छुट्टियां मना रहा है, कोई बहुत खुश और कामयाब दिख रहा है। ये जो झूठी सफलता और फिल्टर लगाकर पोस्ट की गई तस्वीरें हैं ना, ये हमें अंदर ही अंदर ये महसूस कराती हैं कि हम जिंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं। हम बिना बात के खुद को कमजोर और असफल मानने लगते हैं। पर असल में हम क्या कर रहे हैं? हम किसी और की जिंदगी के हाइलाइट्स की तुलना अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन से कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इससे बड़ी भूल कोई नहीं हो सकती। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली सफलता आखिर दिखती कैसी है? इसकी पहचान क्या है? देखिए, अगर बाहरी दिखावा सफलता नहीं है तो असली सफलता कोई बाहर से मिलने वाला मेडल या ट्रॉफी भी नहीं है। ये पूरी तरह से एक आंतरिक स्थिति है, आपकी अपनी दिमागी हालत। सच्ची सफलता टिकी होती है हमारे आत्मविकास पर, हमारी मानसिक शांति और हमारे अनुशासन पर। इसमें शामिल है हर दिन कुछ नया सीखने की जबरदस्त चाहत, और सबसे जरूरी बात, खुद की नजरों में अपना सम्मान। जब रात को सोने से पहले हम खुद को आईने में देखें ना, तो हमें खुद पर फख्र होना चाहिए कि हाँ, मैंने आज कुछ सही किया। किसी और से बेहतर बनने की होड़ में लगने से कहीं ज्यादा जरूरी है खुद का कल से बेहतर वर्जन बनना। यही असली सफलता है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, व्यावहारिक सुधार। असल जिंदगी में इसे कैसे लागू करें? क्योंकि देखिए, सिर्फ खोखली प्रेरणा या इंटरनेट वाले फेक मोटिवेशन से तो जिंदगी नहीं बदलती। हमें चाहिए प्रैक्टिकल कदम, वो कदम जो हम असलियत में उठा सकें। तो सबसे पहला काम, दूसरों से अपनी तुलना करना आज और अभी से बंद कर दीजिए। दूसरा, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना शुरू करें, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। आपने एक कदम बढ़ाया, बहुत बढ़िया। तीसरा, खुद को कोसना या ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना कि मुझसे नहीं होगा, इससे बिल्कुल बंद कर दें। चौथा और सबसे जादुई नियम, हर दिन खुद में सिर्फ 1% का सुधार लाएं, बस 1%। और पांचवा, इस 1% के सुधार में निरंतरता बनाए रखें, रोज करें। सोचिए, अगर ये 1% सुधार रोजाना किया जाए तो ये छोटे छोटे कदम कुछ ही समय में आपकी पूरी जिंदगी पलट कर रख सकते हैं।
इस पूरी बात को और गहराई से महसूस करने के लिए चलिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखते हैं, पत्थर से मूर्ति तक का सफर। हमें अपने संघर्षों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदलना होगा। जरा सोचिए, जब एक मूर्तिकार किसी पत्थर को तराशता है तो उस वक्त उस बेचारे पत्थर को सिर्फ हथौड़े और छेनी की दर्दनाक चोटें महसूस होती हैं। उसे लगता है जैसे उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन असल में वही चोटें उसे एक बेहद खूबसूरत और पूजनीय मूर्ति में बदल रही होती हैं। हमारी जिंदगी के संघर्ष भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आज जो तकलीफ, जो हार, जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं, वो असल में जीवन रूपी मूर्तिकार की छेनी है। ये हमें अंदर से तराश रही है, हमारी कमियों को छांटकर अलग कर रही है, ताकि हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और शानदार बन सकें। उस दर्द में छिपे हुए अपने विकास को पहचानना ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो इन सब बातों का अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है? यही कि सफलता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां आपको बस एक दिन पहुंच जाना है और उसके बाद सफर खत्म। बिल्कुल नहीं। ये तो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की एक निरंतर, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक सांसें चल रही हैं, सीखने और खुद को निखारने का ये खूबसूरत सफर चलता रहना चाहिए। कामयाबी कोई फिनिश लाइन नहीं है, ये तो हर दिन जिया जाने वाला एक बेहद शानदार सफर है। लेकिन अब इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल उठता है। अगर सफलता वाकई रोज खुद को बेहतर बनाने की एक सीधी साधी प्रक्रिया है, तो फिर इतने सारे लोग इस सफर में आकर हार क्यों मान लेते हैं? वो अंततः असफल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और यही वो अहम सवाल है जो लर्न विद माधव से प्रेरित हमारे अगले विश्लेषण की नींव रखेगा। आज से ही इस पर विचार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी के जवाब में छिपे हैं आगे बढ़ने के असली राज। इस ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।